सुप्रभात छात्र। कल हमने बाजार का चित्र का देखकर उसका अवलोकन किया हुआ था, तो आज उसका दूसरा चित्र है। कल बाजार में जो क्रिया हो रही थी वह आज क्रियाएं बदल गई है। तो क्यों? तो कल साइकिल वाला है वह टायर में हवा भर रहा था, लेकिन आज वह गिर गया है। वैसे ही मोची, गुब्बारे वाला, कुंजड़िन सब कि कुंजड़िन की सब्जियां गिर गई है, गुब्बारे वाला के गुब्बारे उड़ गए, मोची वह रास्ते पर आ गया है। जो कुत्ता सो रहा था वह उठकर भागने लगा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बाजार में जो साइकिल वाला था वह ट्यूब में यानी कि टायर में हवा भर रहा था। तो हवा भरने जो हवा ज़्यादा हो गई ट्यूब में, इसलिए उसका ट्यूब है वह फट गया, जिसकी आवाज़ से डर कर कुंजड़िन है उसकी सब्जियां गिर गई। गुब्बारे वाले वह उसके गुब्बारे लेकर जा रहा था, तो गुब्बारे सब हवा में उड़ गए। मोची जो पास ही बैठा हुआ था वह भी ट्यूब की हवा फटने की वजह से वह आवाज़ से डर कर रास्ते पर आ गया। कुत्ता भी उठकर चला गया। यह जो दृश्य हो रहा था, तो मोटर साइकिल वाला है वह रास्ते पर जा रहा था, वह भी इसे देखने लगा, जिससे उसकी जो मोटरसाइकिल थी उसकी गति कम हो गई, जिससे उसके पीछे जो रिक्शा आ रही थी वह उससे टकरा गई। और जो डंडे पर एक तोता बैठा हुआ था वह तोता भी डर कर उड़ गया। तो अब हम इसके जो प्रश्न है उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला उत्तर है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? जो साइकिल वाला था वह ट्यूब में यानी कि टायर में जो हवा भर रहा था, तो हवा ज़्यादा हो गई, इसलिए वह टायर फट गया। तो टायर फटा तो इस पर क्या हुआ? तो हम चित्र में देख सकते हैं कि कुंजड़िन जो सब्जियां बेचने जा रही थी उसकी सब्जियां गिर गई। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, तो उसके गुब्बारे हवा में उड़ गए। मोची रास्ते पर आ गया। कुत्ता उठकर भागने लगा। डंडे पर बैठा तोता उड़ गया और मोटरसाइकिल वाला रिक्शा से टकरा गया। ये सारी क्रियाएं हुई। अब दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। हम देख सकते हैं कि ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो रबर से बनी होती है, जिसमें हम हवा भरते हैं, तो ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो टायर के अलावा कौन सी चीज़ें हैं? तो हम कह सकते हैं एक तो गुब्बारे, क्योंकि गुब्बारे में अगर हम हवा भरेंगे तो ही वह हवा में उड़ेंगे, वरना नहीं। इसके अलावा जो हमारे पास फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि होते हैं उसमें भी हम हवा भरते हैं। इसके अलावा जो बच्चों के जो तकिए होते हैं सोने के लिए, उसमें भी हम हवा भर के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रबर से बनी हुई कई सारी चीज़ें होती है जिसमें हम हवा भरते हैं। तो इसके अलावा आपको भी कोई शब्दार्थ आते हो तो उसके नाम लिख सकते हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकरा गया? ये जो रिक्शा आ रही थी, हम देख सकते हैं यह जो रिक्शा है वह मोटरसाइकिल से टकरा गई। तो ये क्यों हुआ? तो हम कह सकते हैं कि साइकिल वाला जो ट्यूब में हवा भर रहा था, तो हवा ज़्यादा होने की वजह से उसका ट्यूब फट गया, जिसकी आवाज़ सुनकर मोटरसाइकिल वाला है वह साइकिल की जो साइकिल वाला था उसकी ओर देखने लगा, इसलिए उसकी मोटरसाइकिल की गति कम हो गई, जिससे और रिक्शा वाला है वह भी इस ओर देखने लगा, इसलिए दोनों यानी कि रिक्शा वाला और मोटरसाइकिल वाला टकरा गया। आगे का प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने यानी कि टायर फटा, तो इसमें से कौन सी वो क्रिया है या कौन से लोग हैं जिस पर प्रभाव उसका नहीं पड़ा? तो हम कह सकते हैं कि रिक्शे वाले के पीछे जो गाड़ी आ रही है, आपको दिखती है, यहाँ है, ये जो गाड़ियाँ आ रही है इस पर ये साइकिल वाले के टायर का फटने का आवाज़ था, उसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह अपनी गति से ही आ रही है। और उसके अलावा जो पेड़ है, पौधे हैं, इमारत है, उस पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। आगे का प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? ये मोची वाले भैया है ना, वह रास्ते पर क्यों आ गए? तो हम कह सकते हैं कि साइकिल वाले की जो ट्यूब की फटा, उसलिए उसकी जो आवाज़ थी उसे सुनकर वह बहुत डर गया और उसकी आवाज़ की वजह से वह डर कर रास्ते पर आ गया।
तो आज हमने दूसरे चित्र का भी अवलोकन किया। तो अब आप अपनी हिंदी लेखनी में ये जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।